हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जीएसटी 53 काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे और इस वीडियो में बताएंगे क्या क्या रिकमेंडेशन दी है। मैं ये कहूँगा कि इस बार गवर्नमेंट ने वास्तव में जीएसटी व्यापारियों को राहत प्रदान करना चाहती है, इसलिए मैं ये वीडियो आप सभी के लिए बना रहा हूँ ताकि सभी को इसके बारे में पता चले। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी को इसका फ़ायदा प्राप्त हो। टॉपिक पे आते हैं कि क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई हैं। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन ये है जिनका केस सेक्शन 73 के अंदर आया हुआ है और उनकी प्रोसीडिंग हो चुकी है और DRC 7 जारी हो चुका है। उन व्यक्तियों को फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 का टैक्स 31 मार्च 2025 तक अगर वो भर देते हैं या उससे पहले भर देते हैं तो इंटरेस्ट और पेनल्टी की छूट आपको प्राप्त होगी। समझ में आया जी? उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा सेक्शन 16 की सब क्लोज 4 के अंदर। इसमें कोई व्यक्ति अपनी 3B की रिटर्न टाइम पे फाइल करके ITC प्राप्त करता है। एग्जम्पशन ये दी है कि जिन व्यक्तियों ने 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 की रिटर्न अगर 30/11/2021 से पहले भर दी थी, उन व्यक्तियों को ये मान लिया जाएगा कि सेक्शन 16 की सब क्लोज 4 के अंदर टाइम पे रिटर्न फाइल कर दी गई है। ये भी एक महत्वपूर्ण और अच्छी रिकमेंडेशन है जिससे टैक्स व्यापारियों को फायदा होगा, क्योंकि काफी विवाद चलता है ITC को लेकर जो कि टाइम पे नहीं ले पाते, तो इसको लॉ के अंदर ले आएंगे तो काफी राहत जीएसटी व्यापारियों को मिलेगी। अगला पॉइंट है जीएसटी के अंदर मॉनिटरी लिमिट फॉर अपील। होता क्या है, कई बार विभाग भी अपनी तरफ से अपील दाखिल करता है। विभाग को ऐसी लिमिटेशन लगा दी कि अगर जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर अगर अपील करनी है तो वो सीमा 20 लाख से ऊपर की हो और हाई कोर्ट के लिए ये सीमा 1 करोड़ हो और सुप्रीम कोर्ट के लिए ये सीमा 2 करोड़ रुपए हो। अगर इससे नीचे के मामले हैं तो आप विभाग अपील नहीं कर पाएगा, जिससे काफी राहत मिलेगी और लिटिगेशन में मामले कम जाएंगे। अगले पॉइंट पे एक और भी राहत है कि अब जो जीएसटी व्यापारी हैं वो भी अपनी जो अपील करने से पहले एक प्री डिपॉजिट अमाउंट आपको जमा कराना पड़ता है, इसको भी घटाने की रिकमेंडेशन दी है। एक और भी एक अच्छी महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन दी है जो हम सभी को एक फायदे की बात है। होता क्या है, हम अपनी रिटर्न 3B की फाइल करते हैं और रिटर्न फाइल करते समय हमारा पैसा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अवेलेबल है या हम जमा करा चुके हैं, तो वो रिटर्न फाइल करते समय उसका डिपार्टमेंट हमसे ब्याज भी मांग करता है। ऐसे बहुत सारे मामले कोर्ट के अंदर गए और सारे मामले फेवर में आए हैं टैक्स पेयर के, तो इसको अगर कानून के अंदर ले आएंगे तो ये मामले लिटिगेशन में नहीं जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके कैश लेजर के अंदर अगर आपने पैसा जमा करा दिया है तो उसका आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। एक अच्छी राहत, एक अच्छी रिकमेंडेशन दी है। आगे हम चलते हैं जो रेट के रिगार्डिंग है, जीएसटी रेट में चेंजिंग है। मिल्क कैन कई तरह के होते हैं, एल्युमिनियम, आयरन और स्टील के। उसमें जो जीएसटी रेट है वो 12% कर दिया है, ऐसी रिकमेंडेशन दी है। आगे हम बढ़ते हैं जो कार्डबोर्ड
बॉक्स होता है, गत्ते के डब्बे और बिना गत्ते के डब्बे हैं, उसमें जो जीएसटी रेट है वो 18 से 12 कर दिया जाएगा। सभी तरह के स्प्रिंकलर, ऑल टाइप ऑफ स्प्रिंकलर, उनका जीएसटी रेट अब 12% कर दिया जाएगा। इससे आगे हम बढ़ते हैं कि सोलर कुकर सभी तरह के, उनका भी जीएसटी रेट 12% कर दिया जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, जो रेलवे के अंदर सेवाएं दी जाएंगी उनको एग्जेम्प्ट करने की रिकमेंडेशन दी है। उसके अंदर क्या क्या सेवाएं, जैसे कि रेलवे के अंदर प्लेटफॉर्म की टिकट, रेलवे की टिकट, वेटिंग रूम और बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विस, इनको एग्जेम्पशन देने की रिकमेंडेशन दी है। एक रिकमेंडेशन और भी दी है जो कि अकोमोडेशन के रिगार्डिंग है। अकोमोडेशन में क्या है कि जो छात्र होते हैं, पढ़ते हैं, और जो व्यवसाय करते हैं जो व्यक्ति, और अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है, तो उसमें एक शर्त के साथ उनको छूट देने की बात कही है। बात यह है कि 90 दिन के अंदर, 90 दिन तक कंटिन्यू वो अकोमोडेशन उसको मिले और एक व्यक्ति के लिए 20,000 किराया हो, तो वो एग्जेम्पशन, वो रिकमेंडेशन एग्जेम्पशन में दी है। इसके अलावा एक जो ई कॉमर्स होते हैं उनको टीसीएस जो रेट था वो 1% से घटाकर उसको 0.50% कर दिया है। GSTR4 कंपोजिशन डीलर जो होते हैं, पहले उनकी GSTR4 की डेट 30 अप्रैल थी, उसको आगे 30 जून बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए लागू होगी। इसके अलावा GSTR1 के अंदर एक अमेंडमेंट रिटर्न लेके आ रही है जिसको GSTR1A बोला जाएगा। ये एक तरह की राहत है, क्योंकि क्या होता है कि हम जीएसटी रिटर्न के अंदर कुछ गलती कर देते हैं, जैसे कोई बिल हमें B2B में चढ़ाना था और गलती से B2C में चढ़ गया, तो हम उसको अमेंड कर सकते हैं। शर्त ये है कि वो 3B से पहले वो GSTR1A की रिटर्न अमेंड पहले करनी है, उससे पहले। इसके अलावा एक रिकमेंडेशन ये भी दी है कि GSTR9 और 9A की थ्रेशोल्ड लिमिट 2 करोड़ रुपए तक उसको GSTR9 फाइल ना करना पड़े, ऐसे रिकमेंडेशन दी है। GSTR1 के अंदर एक चेंजिंग लाने की रिकमेंडेशन दी है। GSTR1 के टेबल नंबर 5 के अंदर लार्ज अमाउंट में जो B2C बिल डाले जाते हैं वो 2.5 लाख से घटाकर 1 लाख कर दिया जाएगा। ऐसी एक और जानकारी, जीएसटी के फ्रॉड कम करने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन का बायोमेट्रिक कर दिया जाएगा पूरे देश में। पहले ये कुछ स्टेट के अंदर लागू किया गया था। ऐसी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए मैं लाता रहूंगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।